अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ना है कि टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसके जरिए हमने जो अननोन वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करना है। जो हम रूट्स और वगैरह जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 हमारे पास है क्या उसमें हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि इफ़ जो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास जो सम ऑफ फ्रूट है इज इक्वल टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल टू 3 टाइम प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, ये इक्वल है। सबसे पहले जो हमें जो क्वेश्चन दिया है हम वो लिख लेते हैं 3x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस 5h इज इक्वल टू 0। हमारे पास दिए। सबसे पहले इसमें से हमने ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है वो से प्रूव कर लेते हैं। सम ऑफ फ्रूट हमारे पास का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, 3 है, बी हमारे पास 9 माइनस 6h है और सी हमारे पास 5 है। बी की वैल्यू हमने पुट कर लेते हैं 9 माइनस 6h और ए हमारे पास 3 है। अब माइनस है, माइनस में प्लस की जगह तो हम प्लस करते हैं। इसमें 6x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास सम ऑफ फ्रूट आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 3 है। ये हमारे पास तीनों अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज आ गई। हम इससे जो है इस कंडीशन में पुट कर लेते हैं कि सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा। अब हम बस इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम जो है 6h माइनस 9 बाई 3 पुट कर लेते हैं और 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/3 इसे हमने पुट कर लिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 5h था हमारे पास, हमने यहाँ लिख लिया। अब अगर यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। 5h आ गए यहाँ पे हमारे पास सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ये 6 और 9, ये आप अगर समझ सकते हैं हमारे पास 3 के टेबल पे हो सकते हैं, मतलब हमारे पास और थोड़ा कम हो सकते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ 3 कितने 6 होते 3 2h माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5h। अब ये भी कटिंग हो रही है, मैंने कट कर लिया। हमारे पास जो है कंडीशन बन जाएगी 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 5h। अब h है तो हम जो h को साइड शिफ्ट करते हैं, माइनस 3 यहीं पे रहने देते हैं। 5h माइनस 2h, 5 में से 2 निकालते हैं 3h बच जाता है माइनस 3 मल्टीप्लाई आ रहा है। हमने h की फाइंड करनी तो जो एक्स्ट्रा चीज़ उसको हम उससे शिफ्ट करते हैं तो डिवाइडिंग में आ जाएगी। ये कट हो गया, हमारे पास -1, हमारे पास h का आंसर आ गया सिंपल। ये कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो बी वाला है, उसमें हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें भी हमें कंडीशन दी हुई है कि जो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रूट्स है, वो हमारे पास हमें कहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रूट्स इज यूनिटी में आपको बता दें यूनिटी मतलब 1। इसका इस कंडीशन का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ फ्रूट्स का क्या फॉर्म होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अब स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर इज यूनिटी इज इक्वल टू 1 और यूनिटी मीन 1 होता है हमारे पास। मतलब ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। अब हम जो है सबसे पहले जो
इक्वेशन दी है वो लिखते हैं 4x² प्लस 3px प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अपनी ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ए हमारे पास 4, बी हमारे पास 3p, सी हमारे पास पी का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय फॉर्मूले में होता है माइनस बी हमारे पास 3p है, ए हमारे पास 4। अब अल्फ़ा बीटा सी बाय ए होता है, सी हमारे पास पी का स्क्वायर और ए हमारे पास 4। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी फॉर्मूला। अब जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी 3p/4 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की थी पी का स्क्वायर बाय 4, वो हमने लिख लिया इज इक्वल टू 1। अब हम जिसको स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास बन जाती है 9p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस पी का स्क्वायर। ये हमारे पास कट होता है 2 1 2 2 4, 2 यहाँ पे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम जो है जो इनका एल्शियम लेते हैं, पहले 16 का एल्शियम बड़ी जो सबसे पहले इसका एल्शियम लेते हैं, या 16 सेम आ गया 9p का स्क्वायर माइनस 2 8 से 16 तो यहाँ भी हम 8 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p का स्क्वायर यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इसको हम शिफ्ट करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आता है अगेन 9p का स्क्वायर माइनस 8p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 16। अब ये आप जब 9 में से 8 निकालते हैं तो हमारे पास 1 बच जाता है, तो पी का स्क्वायर अकेला रहेगा 16। हम अब टेक इस अंडर रूट ऑन बोथ साइड, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये से काट गया। और जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, जब भी अंडर रूट कट होता है तो प्लस माइनस के साइन आते हैं। तो ये हमारे पास देखे 2 हो गया क्वेश्चन, हमने पी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू यूनिटी। अब इसके थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास है कि 2 रूट्स आर, देखो ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब इस रिलेटेड में आपको एग्जाम्पल भी करा देती हूँ। हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हमें कंडीशन दी है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है इस डिफर बाय 3। तो हमारे पास सबसे पहले डिफर बाय 3 है हमारे पास, मतलब एक ही हमारे पास रूट है उसको हमने डिफर लेना है, मतलब माइनस माइनस के साथ 3 है हमारे पास। कंडीशन है कि डिफर बाय 3। एक हमारे पास अल्फ़ा होता है, जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो अल्फ़ा माइनस 3 है, मतलब हमारे पास सेकंड कंडीशन हो गई। अब सबसे पहले हमारे जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड हमारे पास सम और प्लस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बनते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम जब सम ऑफ रूट लेते हैं तो हमारे पास पहले ही हमारे पास है अल्फ़ा है प्लस सेकंड हमारे पास अल्फ़ा माइनस 3 है। यहाँ हमारे पास सम ऑफ रूट्स की इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। बी हमारे पास एच है माइनस एच है तो हम माइनस एच लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके एच पॉजिटिव में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं अल्फ़ा, सेकंड हमारे पास ही अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू सी बाय ए। अब सी हमारे पास है 10 और ए हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 10 हो जाता है। अब देखिए हमारे पास हमने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 को सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस 3। अब सबसे पहले जो सम ऑफ रूट है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू जो हमारे पास एच आया अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू एच। इस 3 को हम दूसरा शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव में साइन चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है
2 बाहर जाके डिवाइड होगा, अल्फ़ा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये देखें हमारे पास अल्फ़ा की सिंपल वैल्यू एक आ गई। अब जो हमारे पास सेकंड है ये कंडीशन थी, अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 10 था। अब मल्टीप्लाई हम इसे करते हैं, या हम जो हमारे पास जो एक की वैल्यू निकली है इसको हम अल्फ़ा में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई हमारे पास एच प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, एच प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास है ये। अब हम इस 3 का जो है हम एल्शियम ले लेते हैं, यहाँ के इकट्ठा एल्शियम हो जाए, एच प्लस 3 सेम लिखते देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 का एल्शियम लेते हैं, तो एच प्लस 3 सेम माइनस यहाँ कुछ नहीं था 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ 6 आएगा। एच प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एच प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से होगा। ये हमारे पास एच का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और यहाँ जो शिफ्ट होगा 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा एच का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 40, और 9 का हम जब यहाँ शिफ्ट करते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 हो जाएगा, 49 हो गया। अब हम टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड देंगे ताकि हमारे पास एच का स्क्वायर खत्म हो गया, सिंपल एच आ जाए। यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 7 आ गया। जब हम इसकी हम लेते हैं तो कट भी जाता है 49, या 7 का स्क्वायर रहता है तो वैल्यू कट होकर 7 प्लस माइनस में आ गया। यहाँ पर सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन थी। अब जो फोर्थ कंडीशन हमारे पास है वो हमारे पास है कि रूट सेटिस्फाई गिवन रिलेशन के। वहाँ पर जब कोई रिलेशन गिवन होगा तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कह देती हूँ कि अगर हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा हमारे पास है, हम कह देते हैं 7 इक्वल है, तो उसमें जो हमारे पास ये हम अगर कहें तो इसमें हमने कहा कि जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्या करना, ये इक्वेशन हमारे पास है और इन्होंने ये इक्वेशन कह रही है कि हमारे पास ये सेटिस्फाई करी है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7 के। अब सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास -5, सी हमारे पास पी है। ये हमारे पास तीनों कोई गिवन वैल्यूज हैं। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा में पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाई ए, यह हमारे पास 5 बाई ए हमारे पास 1 था तो 1 ही आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है सी बाई ए, सी हमारे पास पी है और ए हमारे पास 1 है तो पी आ गया। अब इनमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल देते ताकि हम जब यहाँ पुट करें तो अल्फ़ा या बीटा में से इसको पुट करके फिर सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पे बीटा कर लेते हैं, अल्फ़ा तो हम जो भी हम करते हैं वो करते हैं, हम तो फर्स्ट वाली का फर्स्ट वाली को लेते हैं। यहाँ मैं आपको सेकंड वाली सॉल्व करवा देती हूँ। बीटा हम ले लेते हैं, तो मैंने क्या बीटा हमने यहाँ किया तो ये 5 माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी, यहाँ पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसे हम यहाँ 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7 में पुट कर लेते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा की जो हमारे पास वैल्यू थी 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास बन जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 25 माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। अब हम जो है यहाँ पे हम अल्फ़ा वैल्यू को एक साइड पर रख लेते हैं, बीटा को दूसरी साइड पर रख लेते हैं। अब पहले सॉल्व कर तो 2 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। अभी 25 अल्फ़ा में नहीं आया था, कॉन्स्टेंट था, हम इसे वहाँ शिफ्ट करते हैं, ये -25 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। -3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, बड़ी एक्स माइनस है इसलिए हम यहाँ माइनस डाल देते हैं। हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम अल्फ़ा यहाँ रख देंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन चेंज नहीं होगा बल्कि डिवाइड में चेंज हो जाता है, -3 आ गया, 3 कट हो गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/3, यह हमारे पास बन गई 18/3।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 18 था, मैंने मिस्टेक कर दी। 18/3 था कि हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गया। अगर देखें तो 3 6 18 होता है, तो हम कटिंग कर सकते हैं। हम कटिंग कर लेते हैं। 6 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। जो हमने बीटा की निकाला था 5 माइनस अल्फ़ा, अब हम इसमें 6 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं और उससे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 5 माइनस जो हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई है 6 आई थी, हमने पुट की -1, यहाँ पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, लेकिन हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करी थी? पी की। अगर आपको याद हो हम जो सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करके पी इज इक्वल टू आ रहा था। हमने अल्फ़ा की वैल्यू 6 पुट कर ली यहाँ पे, यहाँ -1 बीटा की इज इक्वल टू पी। ये हमारे पास -6 इज इक्वल टू पी, हमारे पास ये आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद हमने अल्फ़ा प्लस बीटा में से किसी एक ही चीज़ को हमने दूसरे पर शिफ्ट कर लिया और एक चीज़ का हमने जो फॉर्मूला बना लिया उसका हमने वहाँ पर पुट कर लिया वैल्यूज़ में। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने एक जो बीटा की वैल्यू थी वो हमने पुट कर ली। पुट करने के बाद हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया, हमारे पास एक अल्फ़ा किया है। फिर हमने जहाँ पे बीटा की पुट की थी उस जगह पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और उससे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए थे, तो हम दोनों को अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे प्रोडक्ट रूट था इक्वल टू पी आ रहा था, हमने वहाँ पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेशन में। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपकी कोशिश करूँगी ये भी कि आपको दोबारा ऐसे कोई भी इश्यू ना हो। अगर कोई इश्यू होता भी है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी और समझाऊँगी कि क्या हम किस तरह ईजी मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।